सतर्क रहो। ये एक आर्मी की लैंग्वेज है, विजिलेंट। जो बॉर्डर पर तैनात एक सैनिक है वो सतर्क है, क्योंकि उसको पता है उस साइड से कभी भी गोलीबारी आ सकती है। वो सोएगा नहीं रात। वचन हमें कह रहा है हमें सतर्क रहना है, हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि हम एक लड़ाई में हैं। जब तक आप के शरीर का हर एक सेल इस बात को मानने ना लग जाए मेरे पास शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया गया है, और अगर मुझे अधिकार दिया गया है तो मैं उस अधिकार में चलने वाला हूं, और जब मैं उस अधिकार में चलूंगा तो एक भी शैतान की शक्ति मेरे और मेरे परिवार के विरोध में सफल नहीं होगी। हमारे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है। लूका 10:19 लगाइए। लूका 10:19 में यीशु ने कहा, देखो, अपने पड़ोसी को बोलो देखो, बिहोल्ड, देखो। और कई बारी हम फोकस करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं इस आयत के बाद के हिस्से में, मगर सबसे जरूरी जो सत्य इस आयत में छुपा है वो पहला शब्द है। वो है क्या है? देखो। प्रभु इन आंखों से देखने की बात वहां पे नहीं कह रहा। He says behold, ग्रीक में ईडू, जिसका मतलब है to carefully gaze until you start to perceive that reality, कि आप उस सत्य पर ऐसे ध्यान लगाओ जब तक आप वो सत्य जो है वो आपका सत्य ना बन जाए। यीशु ने ये नहीं कहा सुनो, यीशु ने कहा देखो। यानी ये आत्मिक अधिकार तब तक आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा जब तक व्यक्तिगत रूप से आप इस अधिकार को देखने नहीं लग जाओगे कि ये अधिकार यीशु ने किसको दिया है? मुझे दिया है। बोलो, यीशु ने ये आत्मिक अधिकार मुझे दिया है। ओके, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, ये सांप और बिच्छू अलग अलग प्रकार के जादू टोना की शक्ति, मृत्यु की शक्ति, जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको दर्शाता है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, क्या करने का? रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यीशु ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, तो फिर सांपों और बिच्छुओं को कौन रौंदेगा? क्या यीशु ने यह कहा कि जो सांप और बिच्छू तुम्हारे विरोध में आएंगे उनको मैं रौंदूंगा? नहीं, उसने क्या कहा? उसने अपनी देह को पृथ्वी पर अधिकार दिया, क्योंकि यीशु अभी पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में है, मगर उसकी देह जो आप और मैं हैं, हम पृथ्वी पे हैं। और यीशु जानता है जहां वो बैठा है वहां कोई लड़ाई नहीं है। स्वर्ग में हेवन इज नॉट अ हॉस्टाइल एनवायरमेंट, थर्ड हेवन, जहां यीशु का सिंहासन है वहां पर अब कोई लड़ाई नहीं। जो मसीह लोग अपनी दौड़ को पूरा करके सो गए मसीह में, जो अब स्वर्ग में हैं, उनकी कोई लड़ाई नहीं है। मगर आप और मैं जो अभी जीवित हैं, हम एक ऐसे वातावरण में हैं जहां खतरा है, जहां एक दुश्मन है जो लगातार आपको नाश करना चाहता है।
और यीशु उस बात को जानता है, इसीलिए उसने क्या कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, केवल भगाने का नहीं, रौंदने का, दैट मीन्स टू अटरली डिस्ट्रॉय, ट्रैम्पल, पूरी तरह से कुचल डालने का। और शत्रु की कितनी सामर्थ पर? सारी सामर्थ पर क्या किया है? अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। अब सवाल यह आता है, तो फिर क्यों इतने सारे मसीह हैं जिनको हानि हो गई? क्या यीशु झूठ बोल रहा है? या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो फिर हम कुछ समझे नहीं। क्योंकि केवल उसका अधिकार देना काफी नहीं, क्योंकि उसने तो अधिकार 2000 साल पहले दे दिया। मगर अगर आपने ये नहीं सीखा कि यह आत्मिक अधिकार कार्य कैसे करता है, तो यद्यपि आपको यह अधिकार दिया गया था, फिर भी आप ऐसे जियोगे जैसे आपके पास कोई अधिकार नहीं था। If you don't believe you have authority, you are no different than somebody who has no authority. So you have to behold. आपको उसको देखना पड़ेगा, आपको उस पर मनन करना पड़ेगा। जब तक आपके शरीर का हर एक सेल इस बात को मानने ना लग जाए, मेरे पास शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया गया है, और अगर मुझे अधिकार दिया गया है तो मैं उस अधिकार में चलने वाला हूं। और जब मैं उस अधिकार में चलूंगा तो एक भी शैतान की शक्ति मेरे और मेरे परिवार के विरोध में सफल नहीं होगी। आमीन। तो आपको बढ़ना पड़ेगा। आप एक बेबी विश्वासी नहीं रह सकते, आप एक छोटे बच्चे की तरह जीवन नहीं जी सकते जो प्रभु से कहता है, प्रभु मेरी शादी करा दे, मेरा वीजा लगा दे, मुझे घर दे दे, मुझे कार दे दे। अगर आपका रिश्ता यहीं तक है परमेश्वर के साथ, तो अभी आप क्या हो? आप एक छोटे बच्चे हो। अधिकार, छोटे बच्चे नहीं चल सकते अधिकार में। अगर अधिकार में चलना है तो आत्मा में बढ़ना पड़ेगा। अगर अधिकार में चलना है तो जानना पड़ेगा कि मसीह ने आपके लिए क्या किया और आप मसीह में कौन हो। आमीन। वो पहले से हमारे लिए सब कुछ कर चुका है, मगर अब इस बात को जानना है, इस बात में बढ़ना है। पहला पतरस 5, 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको क्या करे? फाड़ खाए। सो शैतान का एक उद्देश्य है, एंड ही हैज नो मर्सी, ही विल नॉट हैव मर्सी ऑन यू। शैतान आपके ऊपर कोई दया नहीं दिखाएगा। उसका एक उद्देश्य है कि कैसे मुझे हर रोज ढूंढता है, मुझे कैसे कोई व्यक्ति मिले जिसको मैं क्या करूं? मैं फाड़ दूं। वो बाइबल कह रही है हमारा क्या है? विरोधी है, हमारा दुश्मन है। अगर सोचो कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, और उसको पता चले कि कोई दुश्मन उसका है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है उसको, उसके बच्चों, अब वो सतर्क हो जाएगा। सुबह घर में जाने में, आने में, अपने घर में सतर्क हो जाएगा। और वही बाइबल हमें बता रही है कि हमें सतर्क होना है, क्योंकि वो क्या ढूंढ रहा है?
वो रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे आपके जीवन के अंदर एक रास्ता उसको मिले। सतर्क रहो, ये एक आर्मी की लैंग्वेज है, विजिलेंट। जो बॉर्डर पर तैनात एक सैनिक है वो सतर्क है, क्योंकि उसको पता है उस साइड से कभी भी गोलीबारी आ सकती है। वो सोएगा नहीं रात की ड्यूटी में, और सोएगा तो एक अच्छा सैनिक नहीं है। वचन हमें कह रहा है हमें सतर्क रहना है, हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि हम एक लड़ाई में हैं। The battle is over, the war is over. यीशु ने हरा दिया शैतान को, मगर अब एक पर्सनल कुश्ती चल रही है, एक रेसलिंग चल रही है पर्सनल। हम पहले से ही जयवंत से बढ़कर हैं जब हम इस बात को समझ जाएंगे। इस बात को हमें समझना, इस बात को ध्यान से समझो। या तो यीशु मसीह झूठा है या वो सच बोल रहा है, और अगर वो सच बोल रहा है तो उसने कहा हमें शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया गया है। बोलो, मुझको यीशु ने शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। मगर हर एक चीज जो परमेश्वर कहता है, अगर उसमें आप विश्वास ना मिलाओ तो वो आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। एवरी प्रॉमिस ऑफ गॉड हैज टू बी मिक्स्ड विथ फेथ फॉर इट टू कम टू पास। केवल क्योंकि यीशु ने बोला इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आपके साथ वो हो जाएगा। अगर सच में हमारे पास और ये जो अधिकार है ये केवल कुछ अभिषिक्त परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के लिए है जो अधिकार यीशु ने दिया है। अगर आप उसकी देह हो, अगर आप उसका परिवार हो, तो इसका मतलब आप अधिकारी हो, उसने आपको अधिकार दिया है। मेरे पीछे बोलो, वी आर पीपल ऑफ अथॉरिटी। हमारे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, सारी सामर्थ के ऊपर, जादू टोना की शक्ति के ऊपर, जो अलग अलग प्रकार की सामर्थ शैतान इस्तेमाल करता है, धोखाधड़ी, सब चीज के ऊपर यीशु ने हमें अधिकार दिया है। और अब वो कहता है अब तुम सचेत हो जाओ, तुम्हारा एक काम है। आप जानते हैं हम जैसे अभी जैसे हम लोग सोते हैं रात को आराम से, मगर जो उस देश में है जहां लड़ाई चल रही है वहां लोग वैसे नहीं सोते जैसे हम लोग सो रहे हैं। वो सचेत हैं, वो अलग है, विजिलेंट है। अभी लोग जो दुबई में थे, मिडिल ईस्ट में थे, फोन में मैसेज आ जाता है जल्दी से सेफ खिड़कियों से दूर चले जाओ, तो फोन बगल में है, अलर्ट, बेसुध होके नहीं रह सकते, क्योंकि क्या पता है एक क्या चल रही है, एक लड़ाई चल रही है। सो अलर्ट है। जैसे ही मैसेज आया खिड़की से दूर चले जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए भी कह रहा है कि तुम क्या हो जाओ, तुम सचेत हो जाओ, तुम जागते रहो। वो यहां इसका मतलब नहीं कि आप सो ना शारीरिक तरीके से, वो कह रहा है अलर्ट रहो, बुद्धिमानी की चाल चलो। कुछ लोग हैं उल्टी सीधी चीजें देखेंगे और फिर बोलेंगे, हॉरर मूवी देखेंगे फिर बोलेंगे हमें डर लग रहा है। क्योंकि जो आप देखते हो, जो आप बोलते हो, वो निर्धारित करता है
आप कितना लंबा जियोगे वो निर्धारित करता है, और आज हम उस बारे में सीखेंगे, ठीक है? ओके, सो तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यानी शैतान जिस किसी को चाहे नहीं फाड़ सकता। ही इज सर्चिंग, ही इज लुकिंग फॉर दैट राइट प्रे। वो उसको ढूंढ रहा है, कौन है जिसको मैं फाड़ सकता हूं। कौन है वो जिसको मैं नाश कर सकता हूं, वो ढूंढ रहा है, ठीक है? विश्वास में दृढ़ होकर, क्योंकि तुम्हारा एक दुश्मन है जो गरजने वाले सिंह की तरह ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। तो प्रभु कह रहा है तुम्हारा काम है विश्वास में दृढ़ होकर उसका क्या करो, उससे भागो मत, उससे डरो मत, क्योंकि तुम्हें अधिकार दिया गया है, उसका सामना करो। क्या करो? उसका सामना करो। डरना नहीं है शैतान से, सामना करना है। मगर सामना करने से पहले वचन कह रहा है विश्वास में दृढ़ हो जाना है। यू हैव steadfast in faith। ऐसा नहीं आज हाँ जी मान लेंगे जी, होगा तो नहीं होगा जी, अरे अब तो हम नहीं मानते जी, होगा नहीं। steadfast, you are anchored in faith। and how do you get anchored in faith? कैसे आप विश्वास में अड़िग हो जाते हो? जब आप वचन के ऊपर अपनी नींव बना लेते हो। when you are steadfast in the word, you are steadfast in faith। क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। अगर आप वो व्यक्ति हो जो अपनी भावनाओं से चलते हो, फीलिंग से चलता है, आज oh I am feeling this, if you live by your feelings you are an easy prey। यूं शैतान कहेगा यही तो मैं चाह रहा हूं, I don't feel like this, I feel I'm far from God। मुझे लग रहा है मैं प्रभु से बहुत दूर हूं। अरे उसका वचन कहता है अब तुम और मसीह एक आत्मा हो चुके हो। You feel far from God because your mind is not renewed to the truth। आपका मन अभी परमेश्वर के वचन से नया नहीं हुआ है। So you would rather trust your feelings than rather trust the word of the living God। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर का राज्य फीलिंग्स का नहीं है। परमेश्वर का राज्य उसके वचन का है। You don't have to feel you are healed, you have to believe you are healed। You don't have to feel you are victorious, you have to believe you are victorious। It's not about feelings। ये फीलिंग्स के बारे में नहीं है, ये भावनाओं के बारे में नहीं है। अगर आप वो मसीह हो, अगर आप वो विश्वासी हो जिसने अपना पूरा जीवन फीलिंग्स के ऊपर बनाया है, तो आप एक ऐसी खिसकती रेत के ऊपर है आपका घर जो कभी भी ढह जाएगा। Because feelings will come and feelings will go, but the word of the living God endures forever। फीलिंग्स आएंगी, फीलिंग्स जाएंगी। आज नाचोगे, कल बोलोगे मुझे नीचा नीचा डाउन लग रहा है। Your word, O Lord, is forever settled in heavens। तेरा वचन यहोवा हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थिर है।
वो अड़िग है, वो हिल नहीं सकता, वो मिट नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता। जो तेरा वचन 6000 साल पहले कहता था वही तेरा वचन आज भी कहता है, और वही तेरा वचन अगले 60,000 अनंत तक वही रहेगा। उसका वचन बदलेगा नहीं। सो अगर वचन में खड़े हो तो एक ऐसी नींव में खड़े हो जो बदलने वाली नहीं है। यीशु ने कहा बुद्धिमान मनुष्य वो है जो मेरी बातों को सुनकर अपना घर उस पर बनाता है। उसने कहा जब तूफान आएंगे, जब आंधियां आएंगी, क्योंकि याद रखना मुश्किल परिस्थिति आएगी जब इस पृथ्वी में हो, आएगी। Symptoms will come, situations will come, storms will come. But if your faith is resting on the finished work of Jesus, अगर आपका विश्वास यीशु ने जो कर दिया है उस पर खड़ा है, तो कोई ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं जो आपको हिला सके। There is no power in hell that can cut short your life if you're standing on the word of the living God. Amen. So विश्वास में दृढ़ होना किसका काम है? हमारा काम है। दृढ़ होना पड़ेगा, फीलिंग से नहीं जी सकते। आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बाइबल सेज डू नॉट गिव अ प्लेस टू डेविल। आप जानते हैं हम कैसे, हम सब कभी ना कभी जीवन के ऐसे क्षेत्र में हम लोग रहे हैं जब हमारे ऊपर प्रेशर आया, गलत खबरें आई, हमारे विरोध में परिस्थितियां आई, और उस समय हमने जल्दी से वो बोल दिया जो हम फील करते हैं। अरे इससे तो अच्छा होता, ऐसे जीवन से तो ज्यादा अच्छा है, मैं मर जाऊं। फिर कुछ समय बाद खबर आती है शरीर में, यह फिर रोते हैं, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और उसका वचन कहता है जीवन और मृत्यु जीभ में दफन है, जो उसका इस्तेमाल करना जानता है वही उसका फल भी भोगेगा।